अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह मेहदी अली काज़मी साहब जीत गए, जो 2.5-3 माह से तगोदो कर रहे थे अपनी बेटी को पाने के लिए, इंसाफ पाने के लिए। अदालत का दरवाज़ा खटखटाते तो कभी मीडिया का सहारा लेते। अभी तक 2.5-3 माह से वो स्टैंड लिए हुए थे, उन पर भी काफ़ी लोगों ने बुरा भला उन्हें कहा, लेकिन फिर भी वो खड़े रहे। आज उनकी कामयाबी जो है उनके कदम चूम रही है। और आज अदालत में क्या फ़ैसला हुआ, ज़हीर जो कि पकड़ा गया है उसे अदालत में पेश कर दिया गया है। क्या फ़ैसला सुनाया है अदालत ने, जज साहिबान ने, और जिब्रान नासिर ने अपने क्या मौक़िफ़, क्या दलाइल दिए हैं, वो तमाम तफ़सीलात बताएंगे आज की इस वीडियो में। और वीडियो क्लिप भी मुकम्मल शेयर करेंगे जिसमें आप देख सकेंगे जिब्रान नासिर का वो ज़बरदस्त सा इंटरव्यू जो उन्होंने अपने दलाइल दिए अदालत में, उसको भी। और साथ में आपको दिखाएंगे कि आखिर ये इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर जो है आखिर ज़हीर के साथ इतना कोऑपरेटिव क्यों है, क्यों इसे हर चीज़ का गाइड कर रहा है। वो ऐसे लगता है जैसे उसका बहुत ही करीबी हो। और आप सभी जानते हैं कि इसको जो है टेम्प्रेरी तौर पर रखा गया है। अभी तक कोई दूसरा अपॉइंट नहीं हुआ है इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर, क्योंकि इसे तो निकाल दिया गया है क्योंकि इसकी इन्वेस्टिगेशन पर जो है सवालिया निशान था। जो जिब्रान नासिर ने भी इसके बारे में कुछ पॉइंट्स उठाए थे, इस वजह से इसे जो है अदालती इस कामों से हटा दिया गया है। लेकिन अभी तक कोई नया इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर ना आने की वजह से इसे अभी फ़िलहाल साथ रखा गया है। लेकिन आप इस वीडियो में आपको दिखाएंगे वो झलक भी, जिसमें आप देख सकेंगे ज़हीर के कानों में कैसे वो बातें करता है कि उसे क्या करना है, कहाँ जाना है, अदालत में क्या कुछ कहना है, आखिर क्या वजूहात हैं। आपको यहाँ ये भी बताएं कि जहाँ पर अदालत में ज़हीर को जो है वो पेश किया गया और इसके हवाले से इसके गुनाहों की सज़ा आज इसे मिली है। जो इसने जो है काम किए हैं, जो इस पे केसेस बने हैं, जिसमें अगवा का केस है, जिस पे यंग जो है अंडर एज है, कोई बच्ची है, छोटी है 14 साल की, उसके साथ शादी करने का जो है उसका वो अलग से इस पर केस बनता है, जिस पर इसको 14 साल की सज़ा सुनाई जा सकती है। और आज जो है अदालत ने इसका फ़ैसला सुनाना है और जल्द ही आपके साथ शेयर करेंगे इसके हवाले से कि आखिर अदालत ने क्या जो है रिमार्क्स दिए हैं। अपने जिब्रान नासिर ने क्या दलाइल पेश किए थे वो भी बताएंगे, जिब्रान नासिर की ज़ुबानी तमाम तफसीलात बताएंगे और वीडियो क्लिप भी शेयर करेंगे जिसमें आप देख सकेंगे कि आखिर मेहदी अली काज़मी जीत ही गए और जिब्रान नासिर के दलाइल भी काम आ गए। जिब्रान नासिर जब से इस केस को संभाला है तब से बेहतरीन जो है ये केस में बेहतरी की तरफ गया है। ये केस इसमें काफ़ी ज़्यादा अच्छी पेशरफ्त हुई। सबसे पहले तो मेडिकल बोर्ड की थी कि जिसमें 11 रुकनी अफराद शामिल हुए। पाकिस्तान का सबसे बड़ा बोर्ड बनाया गया जिसमें जो है 2000 की एज का तयन किया जाना था, जिसमें ये वाज़ेह हुआ कि जो है 2000 की एज 14 साल और कुछ माह की है। ये एक अच्छा जो है प्रूव निकला था। उसके बाद इनके निकाह को मुतनाज़ करार दिया गया। जब ये तमाम चीज़ें पॉजिटिव आ गई और केस इनके हक़ में नज़र आने लगा, बिल आखिर जो है इनकी तकदो के बाद इकरार हसन और जिब्रान नासिर की तकदो के बाद बिल आखिर ज़हीर को भी पकड़ लिया गया और अदालत में पेश कर दिया गया। अब जिब्रान नासिर का कहना है कि 2000 को लाहौर से कराची शिफ्ट किया गया जाए और चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो में उसे रखा जाए, क्योंकि 2000 के वालिदैन जो हैं वो इधर ही रहते हैं ताकि वो अपनी बच्ची को जो है उसको प्रोवाइड कर सकें मुख्तलिफ़ चीज़ें। क्योंकि उसका कहना था दरख्वास्त में कि बच्ची जो है अपने शौहर से उसकी झगड़ा हो गया है, नाचाकी हो गई है और इस वजह से वो चाहती है कि वो दारुल अमान में जाए, क्योंकि उसका कोई भी नहीं है जो उसको जिसके घर में या जहाँ पर वो रह सके, क्योंकि वालिदैन के पास भी वो जाना नहीं चाहती थी। ख़वातीन हज़रात, आपको सुनवाते हैं जिब्रान नासिर की ज़ुबानी आखिर जिब्रान नासिर तमाम तफसीलात क्या बता रहे हैं इसके हवाले से। चले आए सुनते हैं। शुक्रिया जो इस केस से जुड़े हुए हैं, वालिदैन की आवाज़ बने हुए हैं, हक़ाइक़ के ऊपर से जो है वो पर्दा हटा के उनको अयां कर रहे हैं। आज ऑनरेबल सिंध हाई कोर्ट में हमारी समाअत थी। आपको पता है कि हमसे भेजा कि हमने एक दरख्वास्त दाखिल की हुई थी और उस दरख्वास्त के हवाले से जब पिछली बार समाअत हुई थी तो मामले के हक़ाइक़ और फैक्ट्स कुछ और थे। और जब तारीख़ आज पड़ी तो उस दौरान बीच में 2 से 3 चीज़ें हुई जो हमने अदालत के सामने रखी। एक तो हमने कहा कि जी बच्ची फ़िलहाल दारुल अमान में है लाहौर के और मुबैना तौर पे अपनी दरख्वास्त के साथ है और मुबैना तौर पे ये भी कहे कि जी मैं अलहदा हो चुकी हूँ अपने शौहर से, जिसको शौहर कहा जा रहा है, और तनहा एक तरीके से लवारिस होने की कैफियत के अंदर मुझे दारुल अमान में रखें, चूँकि उसका एक मौक़िफ़ रहा है कि वालिदैन से भी ख़तरा लाहक है। मगर मकसद सिर्फ ये बुनियादी बात बताने का अदालत को था कि इस वक्त
जो एक फाइनेंशियल अपकीप होती है किसी बच्चे की, वेलफेयर होती है फिज़िकल, मेंटल, हेल्थ वाइज, कपड़ा, खाना, दवाई, ये कोई ख्याल करने वाला नहीं है। और वो रियासत की मरून मिल्लत हो गई है और वो कह रही जी मुझे दारुल अमान पे रखें, मुझे रियासत अब पाले। ये उसकी करंट स्टेटमेंट है 19 तारीख को जो डेवलपमेंट हुई है। दूसरा, मैंने उनको बताया कि जी एक व्यू फॉर्म कर लिया है पुलिस ने कि चाइल्ड मैरिज एक्ट लगता है, किडनैपिंग लगती है, बच्ची को बाजियाब कराना है। तीसरा, इस हवाले से सिंध हुकूमत ने पंजाब हुकूमत को ख़त भी लिखा है कि ये बच्ची हमें यहाँ पे चाहिए। तो मैंने दरख्वास्त की अदालत से कि मैंने पहले कन्फेस किया कि देखिए मजिस्ट्रेट के ऑर्डर के तहत दारुल अमान के अंदर जो प्रेजेंस है बच्ची की, उसको मैं इलीगल कन्फाइनमेंट नहीं कह सकता फ़िलहाल, क्योंकि बच्ची ने खुद से एक दरख्वास्त दाखिल की। तो इस वक्त जब तक तहकीक ना हो जाए कि दरख्वास्त दाखिल करवाई गई थी या खुद से की थी, तो हम फिलहाल नहीं कह सकते कि ये लीगल कन्फाइनमेंट है। तो मैं कोई अनफेयर स्टेटमेंट नहीं करूँगा। मगर चूँकि बच्ची मुगविया एक FIR में, चूँकि ट्रायल है FIR में, और अब तो जो मरकज़ी मुल्ज़िम है वो भी बेल लेने के लिए यहाँ कराची ही आ गया है और तफ्तीशी अफसर भी कराची का ही होगा और हर पेशी पे मुगविया को प्रेजेंट करना होता है। तो अगर स्टेट कस्टडी में दारुल अमान में ही रहना है बच्ची ने, तो बेहतर है कि वो दारुल अमान या चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर कराची का हो, सिंध का हो, ताकि कम से कम वालिदैन जो हैं उसको कोई फरहम कर सकें सहूलियात, उसके कपड़े दे सकें, खाना भिजवा सकें, पैसे, दवाइयाँ, कोई चीज़ हो तो मौजूद रहें। और यकीनी तौर पर अदालत इस बात को इंश्योर करेगी, क्योंकि ये मामला ट्रायल कोर्ट ने इवेंचुअली तय करना है कि ऐसा नहीं कि अगर वो कराची आएगी तो कोई भी उससे मुलाकात कर सकेगा। यकीनी तौर पे वो बच्ची की मर्ज़ी के ऊपर होगा। तो अदालत हो सकता है ये हुक्म जब दे तो उसमें लिखे कि चूँकि हमारा ये रवायत भी है कि बच्ची अगर मिलना चाहे तो वालिदैन से कभी कुछ केसेस में इजाज़त दी जाती है, मुबैना शौहर से मिलने की कभी नहीं दी जाती। ये फ़िलहाल हमारे दलाइल थे और अदालत से जो कमेंट्स से जो ऑब्जर्वेशंस थी। मैं इसमें कोई हतमी राय कि अभी फ़ैसला क्या आएगा, चूँकि एक स्पेकुलेशन है। प्रॉपर तरीका ये है कि हम हाई कोर्ट के ऑर्डर्स का इंतज़ार करें। कुछ घंटों की बात है, एंड ऑफ द डे ऑर्डर आ जाएगा, उसको पढ़ के तमाम आपको पता होगा कि उसमें क्या कंडीशंस हैं, क्या पैरामीटर्स हैं, और तभी हम बात करें। कबल अज़ वक्त कोई खुशी की नवीद सुना देना या कबल अज़ वक्त असफुर्दा कर देना, मेरे ख्याल में दोनों ही गैर मुनासिब बातें हैं। जो आपने आर्गूमेंट किए थे और दुआ की दरख्वास्त पढ़ के सुनाई, पुलिस की रिपोर्ट का जो प्राइवेट रिपोर्ट थी वो पढ़ के सुनाई, तो उस पर अदालत की ऑब्जर्वेशन थी क्या? अपनी ऑर्डर नहीं, ऑब्जर्वेशन क्या था? देखिए, अदालत ने ये एक तरीके से सबसे राय ली PG साहब से। आपके ख्याल में बच्ची दारुल अमान लाहौर रहे या उसे प्रोविंस ऑफ सिंध के किसी शेल्टर होम में होना चाहिए? प्रोसिक्यूटर जनरल ने अपनी सबमिशन दी कि जी यहाँ होना चाहिए। उन्होंने एडवोकेट जनरल के दफ्तर से पूछा, उन्होंने कहा जी यहाँ होना चाहिए। उन्होंने IO से पूछा, जो कि साहबका IO है, मगर अब चूँकि नया IO आया नहीं है तो वो कस्टोडियन एक तरीके से फ़ाइल का है। और ये मेरे नहीं, ये तो क्या कहते हैं, मरकज़ी मुल्ज़िम के वकील के दलाइल थे कल कि जी ये करंटली कस्टोडियन है। तो मैंने उन्हीं को कहा, मैंने कहा जी कस्टोडियन है, तो उन्होंने कहा भाई तफ्तीश के लिए चाहिए, तो उसने भी कहा कि हाँ जी बच्ची हमें यहाँ पे चाहिए, उसने स्टेटमेंट दिया। तो अदालत ने ये व्यू फॉर्म किया। बट अगेन फ़ैसला क्या है अदालत का? क्योंकि अदालत ने कोर्ट में फ़ैसला नहीं सुनाया है, अदालत ने कहा है ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द डे। मगर जो मेरे ख़्याल में एक व्यू फॉर्म है, और जो एतराज़ था मुल्ज़िम के वकील को, एक तो उन्होंने पहले एतराज़ किया कि ये चल रही है अब से बेजा की कार्रवाई, वो कह रहे हैं जी मेरे बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुए हैं, जिसका इस केस से कोई लेना देना नहीं था। उसमें जब अदालत ने कहा कि ठीक है भाई, अगर कोई बैंक अकाउंट फ्रीज़ हुआ है हमें लिख के दे दीजिए, हम इसके ऊपर कर लेते हैं कार्रवाई, अगर आप कह ही रहे हैं तो उन्होंने कहा नहीं जी ज़हीर के नहीं है, शब्बीर के बैंक अकाउंट्स हैं। तो अदालत ने पूछा आप शब्बीर के तो वकील यहाँ पे है नहीं, आप तो ज़हीर के वकील हैं, तो जो बात कीजिए वो बात हकीकी है। दूसरा, उन्होंने एक बात की कि भाई अगर आप बच्ची को शेल्टर होम भेज देंगे तो कोई हमारे ख़िलाफ़ कोई व्यू ना फॉर्म हो जाए, हम प्रेजुडिस ना हो जाएँ। देखिए, जब बच्ची को पहली बार भी आज़ाद किया गया था, जिसके ऊपर बड़ी तनकीद की गई हाई कोर्ट पे, उसमें भी आप नोट करें हाई कोर्ट ने लिखा है कि जो FIR के मामलात हैं, जो फैमिली कोर्ट के मामलात हैं, उस पर हमारा फ़ैसला जो है वो हावी नहीं होगा। वो वहाँ पे पटिशनर जाए, अपने मामलात खुद पे सू करे, हम यहाँ पे वैलिडिटी ऑफ निकाह पे कोई बात नहीं करेंगे। ये अदालत अपने जिम्मेदारियाँ जानती है। तो आज का यकीनी तौर पर जो फैसला होगा वो मेरिट्स के ऊपर हतमी राय नहीं होगी, मगर हाँ बच्ची की कस्टडी कहाँ रहे, किधर मौजूद रहे, और जब यहाँ आएगी तो मेरी तवक्को है कि देखिए, ये आपने एक चीज़ नोट की कि आगे बढ़ के इनिशिएटिव लेके, चूँकि एक ही पार्टी की हुकूमत वफाक और पंजाब में है, सलमान सूफ़ी साहब ने आगे बढ़ के ख़ुद मीडिया के पूछे बगैर ट्वीट करके अपना एक नीयत अनाउंस की कि बच्ची जो हमने चाइल्ड प्रोटेक्शन सेंटर शिफ्ट करना है। जब वो खुद दारुल अमान चली गई तो उन्होंने कहा जी टाइट सिक्योरिटी के अंदर है, और सिंध अपनी चाइल्ड प्रोटेक्शन ब्यूरो टीम भेजे, अभी तक नहीं भेजी।